फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के चिप्स की परफेक्ट रेसिपी। जैसे कि आप पहली बार में ही वाइट कलर के और बढ़िया से बड़े बड़े साइज़ के चिप्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप चिप्स को बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। विदान किचन इंदौर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आलू के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें बड़े बड़े साइज़ के आलू लेने हैं, जो कि चिप्स के आलू अलग तरीके के आते हैं। तो आप मार्केट में देख लीजिएगा, बड़े बड़े साइज़ के ओवल शेप में जो आलू होते हैं ना, वही चिप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी आलू ले सकते हैं, लेकिन लाल और पीले या फिर हरे कलर के जो आलू हो जाते हैं ना, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आलू को सबसे पहले हम पील कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए 2 आलूओं का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आलू को हमने पील कर लिया है। अब इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर हम लेंगे एक बाउल में पानी। जिस भी बाउल में आपको चिप्स को रखना है, इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक की वजह से आलू जो है ना, वो काले और पीले नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम उसी में रखेंगे चिप्स कटर। तो जिस भी डिज़ाइन का आप चिप्स काटना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आलू को रखना कैसे है। तो आलू को ना फ्लैट रखना है। जैसा आलू होता है ना, उसे खड़ा नहीं रखना है, उसे लिटा करके आलू को रखना है हमें। और फिर हम इसके चिप्स निकालेंगे तो इसके बड़े बड़े स्लाइसेस निकलेंगे और बहुत ही सुंदर स्लाइसेस निकल करके बाहर आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है। और इसी तरीके से हम दूसरे आलू की भी स्लाइसेस निकाल लेंगे। तो आप मोटा या पतला ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन में ऐसा ऑप्शन है। तो अगर आपको मोटे चिप्स पसंद हैं या पतले चिप्स पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मशीन को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर हमने चिप्स को ना कट कर लिया है। अब इसे हमें ना इस पानी में वॉश कर लेना है और फिर हमें इसे दूसरे पानी में डिप करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स बना रहे हैं ना, तो आप रात को ना बकेट में जैसे नमक डाल करके आलू के स्लाइसेस को उसमें डुबो करके रख सकते हैं। इससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में हमने पानी लिया है। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। तो जितना पानी है ना, उसके अकॉर्डिंग ये करीब करीब 2 से 3 लीटर पानी है। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ही ऐड किया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है और पानी जब बॉईल हो रहा हो, तभी हमें आलू के चिप्स को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने आलूओं को अच्छे से छान लिया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। यानी जो इसका पानी था ना, जिसमें हमने डुबो कर रखा था, वो हमने अच्छे से इसे ड्रेन कर दिया है। और फिर हम इस उबलते हुए पानी में, इसे नमक वाले पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ और यहाँ पर बड़े ध्यान से डालना होता है, क्योंकि पानी उछल करके आपके ऊपर ना जाए, इसकी सावधानी रखनी भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम सारे आलूओं के स्लाइसेस को डाल देंगे। अब मेन प्रोसेस होता है इसे पकाने का, कि आप इसे पकाएंगे कैसे। काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादा पका देते हैं, काफ़ी गल सा जाता है। तो नहीं, आप कैसे पहचानेंगे कि आलू के चिप्स अब तैयार हो गए हैं। तो बस यही एक पॉइंट होता है जिसमें कि काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे और इसकी क्या क्या पहचान है कि आलू के चिप्स जो है वो तैयार हो गए हैं अब सुखाने के लिए। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहना है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे चलाना है। बस इस स्पैचुला को चारों तरफ से इसे घुमा देना है। आलू के सारे स्लाइसेस अपने आप ही घूम जाएंगे। अभी ये ना जैसे जैसे पकेगा ना, तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर ना हम चेक करेंगे आलूओं को हल्का सा नेल से। अगर वो आसानी से कट हो रहे हैं तो ये तैयार हो गए हैं, और अगर चिपचिपे से हो गए हैं तो ये तैयार हो गए हैं। और तीसरा जो मेन स्टेप है ना, जिससे आप बहुत ही ईजिली पहचान जाएंगे, आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, नेल की भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये है फेन। ये जो फेन आ रहा है ना, ऊपर झाग जैसा आ रहा है ना, बस यही है। तो जब ये आलू के ऊपर झाग जैसा बन जाता है ना,
तो बस अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब बारी आ गई है आलू के चिप्स को बाहर निकालने की। तो सिंपल से टिप एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, और इसमें कोई भी तुक्केबाजी नहीं होती है आलू के चिप्स को बनाने में। तो यहाँ पर आलू के चिप्स तैयार हो गए हैं, बढ़िया सा झाग भी आ गया है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं बॉईल करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और सारे आलूओं के चिप्स को एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करते हुए हमें एक छलनी में निकाल लेना है। तो मैंने एक थाली लिया है और उसमें मैंने एक छलनी रख दिया है। तो छलनी प्लास्टिक का ही है, यानी कि अच्छे फाइबर वाली छलनी है। तो उसमें मैं डाल देती हूँ और इससे क्या होगा, सारा पानी जो है ना वो थाली में ड्रेन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स को निकाल लिए हैं और यहाँ पर अब बारी आती है चिप्स को फैलाने की। तो चिप्स को आप, अगर आपके पास छत है, धूप है, तो आप धूप में भी अच्छे से फैला सकते हैं। धूप में तो ये एक ही दिन में अच्छे से सूख जाते हैं, मगर ये फ़ैन के नीचे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं छत पर इसे नहीं ले जा रही हूँ, मैं अपने रूम में ही मैंने एक सिंगल बेड में ना एक पॉलीथीन डाल दी है और उसी में मैं फ़ैन के नीचे इसे फैला रही हूँ। तो ये बढ़िया तरीके से चिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो बस ये है कि छत में अगर आप धूप में रखते हैं तो एक दिन में काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं, और अगर आप घर में ड्राई कर रहे हैं तो एक दिन में तो हो जाएंगे, लेकिन आप 2 दिन में दिखा दें, और हो सके तो आप फिर तीसरे दिन आप इसे धूप भी दिखा दें। तो तीसरे दिन आप क्या करें कि किसी बड़े से बर्तन में से इकट्ठा कर लें और 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दें, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक एक चिप्स को आराम से हमें फैलाना है, और बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक हमें नहीं रखना है, जितना हो सके उतना आप स्पेस बना लें। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को डाल दिया है, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो था ना उसे मैंने टेबल में पॉलीथीन के ऊपर डाल दिया है। तो चलिए अब चिप्स को हम ड्राई होने देते हैं, सूखने देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चिप्स हमारे सूख गए हैं, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हैं। तो बस इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तभी हम चिप्स को फ्राई करेंगे, ताकि एक ही बार में अच्छे से फ्राई हो जाएं, और इसे तुरंत निकाल लेना है, अदरवाइज़ ये हल्के से लाल हो जाते हैं ज़्यादा फ्राई करने से। तो बस फटाफट से हम चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से चिप्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया मस्त लगते हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से मैं सारे चिप्स को फ्राई कर लेती हूँ, जितना भी मैंने इसे लिया है। तो आप भी होली की तैयारी कर लीजिए, और कोई भी फेस्टिवल हो घर में तो आलू के चिप्स सबके फेवरेट होते हैं। फिर जब घर में बनाना इतना आसान हो तो बाहर से लाना ही क्यों है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं चिप्स, तो घर पर बना लीजिए। गर्मी का सीज़न है, ढेर सारे चिप्स बना लीजिए। और यहाँ पर मैं चिप्स को हल्के से नमक और तीखे लाल मिर्च के साथ में स्प्रिंकल करके अच्छे से टॉस कर लेती हूँ, और फिर इस चिप्स को एंजॉय करेंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये चिप्स बनाने वाली रेसिपी समझ में आ गई हो और पसंद आया हो, तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।